वज़ीर-ए-आज़म रवाना हुए हैं अभी कोयटा के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि कोई बड़ा ऑपरेशन जैसे रद्दुल फसाद या ज़रब आज़म इस तरह का कोई ऑपरेशन कोयटा में होना चाहिए? ये तो मीटिंग जो होगी, आला क़यादत की मीटिंग जब होगी तो उसमें ये फ़ैसला होगा। अभी तो कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कोई मीटिंग हो जिसमें तबादला ख्याल हो चीफ़ मिनिस्टर के साथ, बलूचिस्तान के साथ, जिनको सारी सिचुएशन का जो है फर्स्ट हैंड सारा इल्म है। तो इस किस्म के इम्कानात हैं कि इस किस्म का कोई ऑपरेशन किया जाए और कन्फ्रंट किया जाए। तमाम तर ऑप्शन अभी तक ओपन हैं। काजी साहब ये बताइए कि अपोजिशन लीडर का कहना है कि गवर्नमेंट ने सारी एजेंसियां और फोर्सेज हमारे पीटीआई के पीछे लगाई है। मैंने किसी अदर टॉपिक पर इन कैमरा ब्रीफिंग का भी कह रहे हैं, इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए सिक्योरिटी के हवाले से। इन कैमरा ब्रीफिंग बिल्कुल दी जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस तरह की नहीं जिस तरह इमरान खान, फैज़ और बाजवा। इसमें ख़ास तौर पे इब्तदाई तहकीकात क्या आई हैं अब तक, कौन मुलव्वस है, क्योंकि राब्ते जो हैं उससे भी कुछ चीज़ें सुना है पकड़ी गई हैं। देखिए, मैं अब अगर कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी हैं तो मैं मीडिया के सामने तो नहीं है, उनके ऊपर जो है कमेंट्री जो है नशर करूँगा। तो एक प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है और अभी भी जो है कोमिंग जारी है और ये कोई जंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई। ये जंग अभी जारी है जब तक कि कंप्लीट जो है दहशतगर्दी का जो है कला कमानी किया जाए।